सुप्रभात बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 4 हिंदी का 10वां पाठ जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। देखिए, हमने सबने इस पाठ को पहले अच्छी तरह से पढ़ा था, हमें पता है ये एक नाटक है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो एक नाटक करने का अभिनय करते हैं, यानी कुछ खेल खेलने का अभिनय करते हैं और अपने यानी कि स्वयं ही आनंद प्राप्त करते हैं। उस खेल को खेलकर खुद ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ को हम पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। तो आज हम इस थप रोटी थप दाल पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे। अब उनको आपको ध्यान से देखना है। आपको सभी को उसके चार ऑप्शन हर कोई के दिए जाएंगे, हर प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसको देखकर आपको अपना राइट आंसर चूज करना है और पता करना है कि हमें ये पाठ कितना याद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? ऑप्शन है पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, रोटी का या फुटबॉल का। जी, ये थप रोटी थप दाल नाटक में जो बच्चे कौन सा खेल खेलने का अभिनय कर रहे थे, यह आपको यहाँ पर बताना है। बड़े आराम से सोचना है। तो देखिए, बच्चे जो खेल रहे थे वो कौन सा खेल था? रोटी का खेल खेलने का अभिनय बच्चे कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बाजार से साग सब्जी कौन लेकर आया? बाजार से साग सब्जी कौन लेकर आया? तो इस जो अभिनय में बाजार से साग सब्जी लाने का जो एक्टिंग करता है वो कौन थे? ऑप्शन है चुन्नू और सरला, तरला और नीना, मुन्नी और टिंकू और चुन्नू और टिंकू। क्योंकि बाजार से जो साग सब्जी लेकर आता है वो थे चुन्नू और टिंकू। ये दोनों ही बाजार जाते थे और बाजार से सब्जियां लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, दही का मट्ठा किसने बनाया? तो देखिए, जो दही था उसका मट्ठा किसने बनाया था? ऑप्शन है सरला ने, तरला ने, मुन्नी ने या चुन्नू ने। यहाँ पर आपको बताना है कि दही का मट्ठा किसने बनाया था। तो देखिए, यहाँ पर दही का मट्ठा बनाया था सरला ने। जो सरला नाम की जो लड़की थी उसने दही का मट्ठा चलाने का अभिनय किया था। अगला प्रश्न है हमारा, इस नाटक में बिल्ली कौन बना था? अब देखिए, हम सब ने इस पाठ को पढ़ने के बाद में हमें पता चला था सभी बच्चे अच्छी तरह खेल खेल रहे थे। सभी ने किसी ने दाल बनाई, किसी ने बढ़िया बनाई, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने मट्ठा बनाया और सभी फिर बच्चे उसको खाने के बाद में सो जाते हैं। और इन सभी रोटियों को, जो सामग्री उनकी बची हुई थी, उनको वो छीके में रख कर सोते हैं। और आधी रात यानी कि आधा सोने के बाद में, थोड़ी देर सोने के बाद में ही एक बिल्ली वहाँ पर आ जाती है और वो उन सबको खाकर चट कर देती है, यानी कि साफ कर देती है। तो इसमें से इन बच्चों में से कौन बिल्ली बना था? ऑप्शन है चुन्नू, नीना, मुन्नी और टेंकू। तो आप सबको पता है इस नाटक में बिल्ली का रोल किसने प्ले किया था? नीना ने बिल्ली का रोल निभाया था। अगला प्रश्न है, दाल और बढ़िया किसने पकाई? तो देखिए, चुन्नू और सरला ने, तरला और नीना ने, मुन्नी और टिंकू ने और चुन्नू और टिंकू ने। देखिए, दाल और बढ़िया ये दोनों चीज़ किन किन ने बनाई थी, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, दाल और बढ़िया बनाने का जो काम किया था वो किया था चुन्नू और टिंकू ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, चुन्नू और टिंकू ने दाल और बढ़िया पकाई। अगला प्रश्न है, मुन्नी अपनी अम्मा से क्या क्या सामान लेकर आई? मुन्नी अपनी अम्मा से क्या क्या सामान लेकर आई? ऑप्शन है आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी या उपरोक्त सभी। तो देखिए, सबसे पहले नाटक की शुरुआत ही मुन्नी करती थी। मुन्नी नीना को आवाज़ देकर बुलाती है कि आओ सभी, आज मैं कुछ सामान अपनी अम्मा से मांग कर लाई हूँ, आओ हम सभी रोटी का खेल खेलेंगे। तो जो मुन्नी अपनी अम्मा से क्या क्या सामान लाई थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, हमने देखा था कि वो आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, ये सभी चीज़ अपने घर से वो लेकर आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अर्थात जो ऊपर दी गई सभी चीज़ें हैं वो मुन्नी अपने साथ अपनी माँ से लेकर आई थी।
अगला प्रश्न है, रसोई घर में काम आने वाला बर्तन नहीं है। तो नीचे कुछ बर्तनों के नाम आपके सामने हैं, मथनी, हथौड़ी, चिमटा और कढ़ाई। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वो है जो रसोई घर में काम नहीं आता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है, सामान है जो रसोई घर में काम नहीं आता है, बाकी सभी रसोई घर में काम लिए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन है मथनी, हथौड़ी, चिमटा और कढ़ाई। तो आप सबको पता है कि मथनी, चिमटा और कढ़ाई, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं, लेकिन हथौड़ी का प्रयोग हम रसोई घर में नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, हथौड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द को देखना है, जो सही शब्द है उसको आपको यहाँ पर बताना है। देखिए एक ही शब्द को 4 तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है और इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको देखना है। देखिए पहला है अभिनय, अभिनय, अभिनय और अभिनय। इसमें आपको देखना, देखिए बच्चे थप रोटी थप दाल नाटक का अभिनय कर रहे थे, तो इसी के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा राइट होगा। तो देखिए इसमें जो राइट होगा वो है ऑप्शन है अभिनय, अभिनय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से बना पदार्थ कौन सा नहीं है, यानी कि जो दूध से बना पदार्थ है उसके अलावा इन ऑप्शनों में से जो चीज़ है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऑप्शन है पूरी, घी, दही और मक्खन। तो आप सबको पता है घी, दही और मक्खन ये सभी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, जबकि पूरी ये इससे अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूरी हो जाएगा। अगला है, छीके पर रखी रोटी कौन खा जाता है। ऑप्शन है कुत्ता, तोता, बिल्ली या चूहा। तो देखिए छीके पर रखी हुई रोटी को कौन खा जाता है। बच्चों ने बनाई हुई सभी सामग्री छीके पर रखकर वो लोग सो जाते हैं और उसके बाद में कौन आकर उन रोटियों को खा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बिल्ली, यानी छीके पर रखी हुई रोटियों को बिल्ली आकर खा जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तरकारी शब्द का क्या अर्थ है। तरकारी शब्द का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। पाठ पढ़ाते हुए उस समय आपको मैंने बताया भी था, तो यहाँ बताना है कि तरकारी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है चकला, सब्जी, दही या छीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए तरकारी का ऑप्शन ब सब्जी। तो तरकारी शब्द का अर्थ है सब्जी। अगला प्रश्न है, आधा खाना खाने के बाद बच्चे क्या करते हैं। घूमने चले जाते हैं, खेलते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं या सो जाते हैं। अब आपको बताना है कि देखिए पहले उन्होंने खाना बनाया, फिर आधा खाना खाया और आधा खाना खाने के बाद में बच्चे क्या करते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि आधा खाना खाने के बाद में वो सभी बच्चे वहीं पर सो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अर्थात सो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुन्नू के द्वारा दही को खट्टा बताने पर कौन गुस्सा हुई। तो ऑप्शन है सरला, तरला, मुन्नी और नीना। देखिए जब वो बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो चुन्नू उनको चिढ़ाने के लिए दही को खट्टा बता देता है। तो इतना खट्टा बताने के बाद में चुन्नू के ऊपर कौन गुस्सा होती है। तो वो गुस्सा होने वाली लड़की थी मुन्नी। चुन्नू के ऊपर गुस्सा कौन होती है, मुन्नी नाम की लड़की चुन्नू के ऊपर गुस्सा होती है। अगला प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए हमें इनमें से कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको वो चीज़ इसमें से अलग करनी है जिसे रोटी बनाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी हम रोटी बना सकते हैं। उस चीज़ को यहाँ से अलग करना है। ऑप्शन है चकला, कढ़ाई, बेलन और तवा। तो देखिए चकला हमें चाहिए रोटी बनाने के लिए, बेलन भी चाहिए, तवा भी चाहिए, लेकिन कढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज़ है इनमें से जो हमें रोटी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कढ़ाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। या फिर से आपको सही शब्द को छांटना है। तो देखिए 4 तरीके से एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखिए आराम से और बताइएगा कौन सा इसमें राइट होगा।
देखिए बोलने पर जो शब्द बनेगा वो है मक्खन। तो इसमें से कौन सा सही शब्द है, उसका शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है शब्द का, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो ऑप्शन ए है मक्खन, वो ही इसका राइट आंसर है। तो देखिए हमने अभी थप रोटी थप दाल पाठ से संबंधित कुल 15 प्रश्न किए हैं। अब आपका स्कोर क्या रहा, अपने आप को खुद को देखना है, और अगर कम स्कोर रहता है तो अपनी तैयारी को फिर से मजबूत करना है, क्योंकि जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो धन्यवाद सभी को।